ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमो कर जाओ पूजा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रतिपत्तायै नमः ओम सहस्रशीर्षपुरुषः सार्वध्याय नित्यं महेशं बोलिए अपने नारायण महाराज की बोल विश्वकर्मा जी महाराज की। स्टॉर्म वाटर के कारण ये सड़क टूटी थी, उसका भी आज कल हमारे माननीय मंत्री यूएलबी मंत्री कमल गुप्ता जी ने इसकी मंजूरी दी है। टेंडर को करीब 6 महीने हो गए लगे हुए, टेंडर पास हो चुका था लेकिन उसकी मंजूरी के लिए गया हुआ था, तो कल हमें मंजूरी मिली है। और कल मैं मंडी में जब आया था तो बहन जी भी खड़ी थी कल, तो ये कहने लगे जी आप बाइट दो। मैं कहा मैं कल सुबह ही बाइट दूंगा, कल सुबह यहाँ मुहूर्त करने आऊँगा, सुबह 9 बजे यहाँ मुहूर्त करूँगा। तो इसका जो कष्ट था लोगों को वो कष्ट अब दूर हो चुका है। रात से ये सड़क शुरू हो जाएगी। इसका 2.25 करोड़ रुपए का टेंडर है, लेकिन ये लगभग 10 करोड़ रुपए का टेंडर हमारा कल अप्रूवल जो हमें मिली है, उसके अंदर शहर की 42 गलियाँ हैं, 44 गलियाँ हैं, उसके साथ 14 रेवेन्यू सड़कें हैं जो शहर की, वो 56 के लगभग टोटल गलियाँ इसके इसी टेंडर में हैं। वो भी शहर की मेन गलियाँ थी, जैसे रोड़ा सुनार वाली गली है, कई गलियाँ उसके अंदर मेन थी जो वो भी टेंडर हो चुका है। उसका भी जाति शीघ्र काम शुरू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करेंगे। बाकी अभी हमारा स्टॉर्म वाटर है, उसके लिए भी हमारी कल रात को ही भाई गोपाल कांडा जी विधायक सिरसा के माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को ही वहाँ G20 का प्रोग्राम था, उसमें रात को साथ थे गुड़गांव में, तो वहाँ रात को ही बात हुई है। वो भी हमारे 35 करोड़ रुपए जल्दी आ जाएंगे, उसका भी टेंडर लगेगा। तो ये जो स्टॉर्म वाटर की जो समस्या है एक शहर के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, ये अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। और उसके बाद शहर की सुंदरता पे ध्यान दिया जाएगा। हमारे पास कमेटी में 80 करोड़ रुपए के लगभग पड़े हैं, वो हम शहर की सुंदरता करेंगे। देखिए, कई राजनीतिकों को पता नहीं होता, वो राजनीतिक तो करने लग जाते हैं। कोई कानून, कोई चीज़ें, कोई जो चीज़ें सरकार की चीज़ें उनको पता नहीं होता कि जहाँ ड्रेनेज सिस्टम गिरा जाता है और गहराई ड्रेनेज सिस्टम गिरा जाता है, उसके अंदर 2 साल का इंतज़ार करके सड़क बनाई जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 4 बार 30 साल के बाद भी रानिया रोड नीचे धंस गई है। बड़ा हादसा नहीं हुआ, बड़ा हादसा भी हो सकता था वहाँ पे, वो तो भगवान की कृपा रही है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का एक सिस्टम है, उनको पता नहीं, वो राजनीतिक तो करने लग जाते हैं, उनको लेकिन कानून नहीं पता भी क्या कानून है। तो उसके टाइम में समय लगता है, कभी चीज़ें में कोई हथेली पे नहीं उगती, तो उसके कारण से समय लगता है, कोई खास बात नहीं है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, करने तो, पर जो शहर का विकास तो विकास के तरीके से किया जाएगा। ये समय का टारगेट तो इसका 3 महीने का है, पर 3 महीने से पहले इसको पूरी कर ली जाएगी सड़क को। सरकार बनानी पड़ेगी। साथियों, ये इन्होंने कहा कि भाई 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो बहस कर रहा था, बोले 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो 2-4 साल में मोदी ने कर दिया। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा कर दिया। ऐसा जी, इस सड़क को 1 साल के लगभग हो गया तोड़े हुए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले महीने अमित शाह जी की, देश के गृह मंत्री की रैली थी, उस टाइम भी यहाँ की सांसद महोदय ने और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने आरती एसोसिएशन, जो यहाँ के व्यापारी हैं और जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों को आश्वासन दिया था कि 2 दिन में हम इस सड़क का निर्माण शुरू कर देंगे, परंतु कोई इन्होंने सुनवाई नहीं करी। मंडी के व्यापारियों ने इस सड़क का नाम वीआईपी रोड रखा और जो वीआईपी लोगों की आवाजाही बंद करने की घोषणा करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कल जब मंडी के लोगों ने यह फैसला किया भाई हम अपने खुद के पैसों से इस सड़क का निर्माण कराएंगे, तो मेरे को पता लगा, तो हमने कांग्रेस पार्टी के साथियों से विचार विमर्श करके ये फैसला किया भी आज हम 12:30 बजे कबीर चौक पर इस मुद्दे के ऊपर रोष प्रदर्शन और धरना देंगे।
और भूख हड़ताल की जरूरत आई तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। आनंद फानन में रात को इनको पता नहीं क्या सूझा, 10:30 बजे प्रेस नोट को करके कहते हैं भाई हम नारियल फोड़ेंगे, सुबह सड़क का निर्माण शुरू करेंगे। मैं एक सवाल करना पाता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ का नारियल फोड़ा है, पहली बात तो उनकी संवैधानिक हैसियत क्या है, वो किस हिसाब से इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। पहले तो पब्लिक को ये बताए और प्रशासन भी ये बताए भी जिस आदमी ने ये नारियल यहाँ का शुरू करने का काम किया है उसकी क्या जिम्मेवारी है, किस पद पर है। ये नारियल यहाँ का सांसद महोदय तोड़े, यहाँ का जो विधायक है या प्रशासनिक अधिकारी है या मंत्री है, इस जिले का उप मुख्यमंत्री है, उस आदमी के पास तो कोई संवैधानिक अधिकारी नहीं है, वो किस हैसियत से ये नारियल तोड़ रहा है। दूसरी बात, नारियल तो इसने फोड़ दिया, बाबा ये लूट ली, क्योंकि उसको डर था भी कांग्रेस इस मुद्दे को ना उठाए। उस डर के वजह से रात को आनंद फानन में तैयारी करके इन्होंने ये नारियल फोड़ा है। चंडीगढ़ में कल श्री कमल गुप्ता की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है जिसमें इसके रेट अप्रूव हुए हैं। कल तो रेट अप्रूव हुए हैं, उसके बाद में नोटिंग बन के ये सारा नीचे आएगा, ईओ के नगर परिषद के पास आएगा, वो नगर परिषद उसके बरक ऑर्डर करेगी। बरक ऑर्डर करने के बाद में ठेकेदार कोई बैंक गारंटी देगा या कोई जो भी फॉर्मेलिटी एग्रीमेंट वगैरह करेगा तो उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं। इतनी जल्दी इनको क्या पड़ेगी भी सुबह 9 बजे का इनको नारियल ये उद्घाटन करना पड़ेगा, जबकि कोई बरक ऑर्डर जारी नहीं हुआ। कौन ठेकेदार है, क्या रेट है, कितने टाइम में पूरी होगी, वो ये तो बताए। चलो नारियल तोड़ दिया, आप हमें ये तो बताओ भी कितने दिन में इस सड़क का निर्माण करेंगे। हम यहाँ आज आपके माध्यम से चेतावनी देते हैं, अगर 1 महीने में इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ, आज से सही 1 महीने बाद, तो हम यहाँ आमरण अनशन इसी चौक पर शुरू कर देंगे। 1 महीने का हम इनको फिर टाइम देते हैं भाई 1 महीने में अगर ये कहते हैं भी चलो मैंने यह पता रख दिया। ऐसा दूसरी बात, एक ही सड़क की बात नहीं है और सारे शहर की सड़कों की बात ले लो। इस सड़क का मुद्दा लोगों ने उठाया, जनता ने आवाज़ उठाई, कांग्रेस पार्टी ने जनता के हक में आवाज़ उठाई, तो इस सड़क का इन्होंने कार्रवाई शुरू करवा दी। बाकी सारे शहर में सड़कें टूटी हुई है, आप सारे शहर की हालत देखो ना। बाकी तो बात करो, ऑटो मार्केट है, कंगनपुर रोड है, शिवपुर वाली रोड है जो जिसने सबने वहाँ अंतिम यात्रा में जाना है, उस रोड का हाल देखो। मतलब बाकी सड़कों का क्या किया आपने? आप सिर्फ बाबा ही लूटने के लिए भाई कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा ना उठाए, उसके आनंद वानंद में घबराहट के अंदर आप नारियल तोड़ने का काम कर रहे हो। जबकि आप मेरे को बरक ऑर्डर दिखा दे भी किस ठेकेदार के नाम बरक ऑर्डर हुआ है, कितने में बरक ऑर्डर हुआ है, कितने समय में ये सड़क पूरी करेंगे, कोई कागज़ तो दिखाओ। सिर्फ भाई कांग्रेस पार्टी इस बारे में प्रदर्शन ना करे उससे पहले मैं नारियल तोड़ दूँ। इन्होंने 4 साल में विधायक और उसके भाई ने 4.5 साल हो गए आज लोगों को भड़काने का काम किया है। ये कहते हुए 6 महीने में शहर की दशा बदल देंगे। दशा बदल दी वाकई में इन्होंने शहर का बेड़ा गर्क करने का काम किया। आज तक जो भी लोग आए हैं उन्होंने अपने एरिया में काम किया। सरसा का जो पुरानी आबादी है 80% एरिया हमारा पुराना है। एक लोग तो सत्ता में 20 साल में आए, उन्होंने बरनाला रोड का विकास किया, किसी कोई आए तो रानिया रोड का काम किया। जो शहर का अंदरूनी हिस्सा है आज उनकी हालत देखो ना। हिसार रोड पर तिरंगी लाइट लगा दी, और अगर सैन कॉलोनी, चक्रधर पट्टी, जज्जर कॉलोनी, सुंगी काट मोहल्ला, रानिया बाजार, थेड़ मोहल्ले में 200 रुपये का बल्ब भी लगाने का काम नहीं कर रहे। जो लाइट आई है वो लाइट इन्होंने 15 वार्डों में बांटने का काम कर दिया, पर्ची बना के अपने मन चाहे लोगों को लाइट दे दी। 16 वार्डों के लोगों का क्या कसूर है भाई? वहाँ लाइट लगी हुई है, आप भेदभाव कर रहे हो। इसी तरह इन्होंने भेदभाव शहर के साथ किया, जो पुराना शहर है उसके साथ भेदभाव किया। एक आदमी तो रानिया रोड पर अपनी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ाने के लिए रानिया रोड पर डिवाइडर बना दिया, एक ने बरनाला रोड पर बना दिया जो वो सत्ता में थे। तो बाकी सरसा कहाँ जाए? जो सरसा के लोगों का गौशाला मोहल्ला है, कीर्ति नगर है, कंगनपुर रोड है, पटेल बस्ती है, रानिया बाजार है, नोरिया बाजार है, वो लोग कहाँ जाए? उन लोगों का क्या कसूर है? क्या सरसा सिर्फ रानिया रोड बरनाला रोड पर बसता है? हमारा मुद्दा यह भी है कि जो पुराने सरसा के साथ भेदभाव हो रहा है उसके बारे में भी ये विधायक है वो जवाब दे। मैं तो इतना ही बात कहना चाहूँगा जी, जो शहर की जो दुर्दशा भाजपा की सरकार में है उसका जो आज ये कल गोविंद कांडा जी के द्वारा जो हमने जब कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में जब फैसला लिया कि वो मंडी की मांग थी, मंडी के लोगों की मांग थी कि हम खुद के पैसों से करेंगे, तो हमने भी उनका सहयोग किया कि हम आपका साथ हैं। जब हमने ये बात कही तो उन्होंने हमारे परिवार पर आरोप लगाए कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। मैं उन्हें ये एक चैलेंज यहाँ से खुला देना चाहता हूँ कि
कि हमारी रगों में हम जो यहाँ सारे कार्यकर्ता मौजूद है उनमें पंडित होशियारी लाल शर्मा का यह परिवार है। और पंडित होशियारी लाल शर्मा ने कभी सिरसा के साथ राजनीति नहीं करी, उसे अपना परिवार मानकर हमारा तो वो संविधान और हमारा परिवार का सिस्टम रहा है कि सरकार में भी अगर रहकर सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया तो हमने हमारी सरकार का भी उसमें विरोध करने का काम किया है। हमने कभी सिरसा के साथ राजनीति नहीं की। अगर सड़कों की मांग उठाना, आज थोड़ी सी बारिश होती है सड़कों की ये हाल समुद्र बन जाता है, तो अगर ये सड़कों की जायज़ मांग उठाना, चाहे बिजली पानी की मांग हो, ये उठाना कोई गुनाह करने वाली या कोई राजनीति चमकाने की वाली बात नहीं है। राजनीति तो वो लोग करते हैं जो 5 सालों के अंदर 4.5-5 साल बाद जब लास्ट के 2 महीने आ जाते हैं, जब लोगों को सुहावनी बातें कह के सिरसा को पेरिस बना देंगे। आप थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाओ कि ये सिरसा पेरिस बना हुआ है। सिरसा की सड़कों का क्या हाल है। इसे आप एरिया अच्छा एरिया मानते हैं, शहर का अच्छा एरिया है। सिर्फ विकास हुआ है तो कहाँ हुआ है? रानिया रोड पर हुआ है। रानिया रोड के अलावा बाकी भी शहर का हिस्सा है, वहाँ भी विकास होना चाहिए। और जो हमारे ऊपर जो इन्होंने उंगली उठाई है उसका जवाब इन्हें जनता भी देगी और जनता इनको वोट की चोट से बदला लेगी। और आज इतनी बात इन्हें कह देना चाहते हैं कि 1 महीने का इन्हें टाइम देते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की आह्वान पर यूथ कांग्रेस भी और कांग्रेस के सारे संगठन आज एक यहाँ पर अनशन देने का काम करेंगे और शहर की आवाज़ को इसी प्रकार से उठाने का काम करेंगे।